लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ वक्फ बिल। मायावती ने मुसलमानों का दिया खुलकर साथ, मोदी शाह पर भड़की मायावती। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया। देर रात तक दोनों सदनों में लंबी बहस हुई, फिर जाकर कहीं यह बिल पास हो सका। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। जी हाँ, वक्फ बिल के पास होने के बाद देश भर में हंगामा मचा हुआ है। मुस्लिम संगठनों के अलावा विपक्षी दलों ने जमकर इसका विरोध किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रखी है। सरकार लगातार यही बात कह रही है कि इस नए कानून से गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष और विपक्ष का कहना है कि सरकार मुसलमानों के हक को मार रही है। जमकर हंगामा मचा हुआ है। वहीं जहां जेडीयू, टीडीपी, आरएलडी, एलजेपी जैसी पार्टियों ने मुसलमानों के साथ बड़ा धोखा किया, वही बसपा प्रमुख मायावती ने इस बिल का विरोध किया और मुसलमानों के साथ वो खुलकर खड़ी दिख रही हैं। जी हां, जिस मायावती पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगता है, वो मायावती आज मुसलमानों के साथ खड़ी हैं। आपको बता दें कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि बिल को पास करवाने में जल्दबाजी की गई है। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समाज के संदेहों को दूर कर इस बिल को लाया जाता तो बेहतर रहता। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बिल का दुरुपयोग हुआ तो उनकी पार्टी मुस्लिम समाज के साथ खड़ी रहेगी। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अगर संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता व विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यह निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय देती तथा उनके सभी संदेहों को भी दूर करके जब इस बिल को लाती तो यह बेहतर होता। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है यह उचित नहीं है और अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी, अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत बिल्कुल भी नहीं है। तो मायावती का कहना है कि जल्दबाजी में यह बिल लाया गया है। गौरतलब है कि 13 घंटे की लंबी बहस के बाद राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास कर दिया गया। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। सरकार की तरफ से इस बिल को गरीब और पसमानदा मुसलमानों के लिए फायदेमंद बताया गया है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से इसका विरोध करते हुए असंवैधानिक करार दिया गया। बता दें कि इससे पहले वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया था। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े तो वहीं इसके खिलाफ 232 वोट पड़े थे। वहीं अब राज्यसभा से भी बिल को पारित कर दिया गया है। राज्यसभा में भी बिल पर करीब 13 घंटे चर्चा हुई। वक्फ बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। बता दें कि वक्फ बिल पर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल बीजेडी ने अपने रुख में बदलाव किया, जिससे मुस्लिमों में नाराजगी है। पहले इस बिल का विरोध किया था, फिर पार्टी ने अपने सांसदों को इस पर वोटिंग के दौरान स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति दी थी। बीजेडी ने स्पष्ट किया कि पार्टी इस बिल पर कोई व्हिप जारी नहीं करेगी और राज्यसभा में उसके सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपनी मर्जी से मतदान कर सकते हैं। जिसके बाद बीजेडी के सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोटिंग की। वहीं बिहार में 2 लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से अपना इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक को पार्टी के समर्थन पर असंतोष व्यक्त किया। जी हाँ, जिस तरीके से जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया, उसके बाद लगातार जो जेडीयू में मुस्लिम नेता हैं वो लगातार जो है पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो इससे नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन किया है। इससे मुसलमानों में नाराजगी है और ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में बिहार के नीतीश कुमार को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना। आप देखते रहिए 4 PM।